नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना। सवाल नंबर 2, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। सवाल नंबर 3, 786 नंबर का क्या मतलब है। सवाल नंबर 4, सोने में जंग क्यों नहीं लगती है। सवाल नंबर 5, क्या सच में भूत होते हैं। सवाल नंबर 6, कुछ अनोखे रोचक तथ्य क्या हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना। दरअसल कुछ लोगों ने ताजमहल तो देखा ही होगा और कुछ लोग इसका इतिहास भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ सवाल ये है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार ही हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट को इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया गया। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारा दूसरा सवाल है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल ये वही सवाल है कि मनुष्य के सींग क्यों नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं होती है। टेढ़ी पूंछ वाले कुत्ते ज्यादातर परिहा कुत्ते होते हैं, यानी वे कुत्ते जो हम लोग अपनी गली मोहल्ले में देखते हैं। शारीरिक संरचना के हिसाब से हम सभी का गठन हुआ है और इसमें हम लोग किस वातावरण में रहते हैं उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के पीछे भी यही कारण है, इसलिए कुछ लंबी पूंछ वाले कुत्ते की नस्ल की पूंछ सीधी होती है और कुछ की टेढ़ी। हमारा तीसरा सवाल है, 786 नंबर का क्या मतलब है। दरअसल इस्लाम धर्म में 786 अंक को शुभ माना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं में किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस्लाम में 786 का स्मरण किया जाता है। यह जिस भी रूप में उन्हें प्राप्त होता है वे उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे हिंदुओं के घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखना या गुथा हुआ फोटो टांगना प्रचलित है, वैसे ही इस्लाम धर्म के अनुयायी इस नंबर को उतना ही सम्मान देते हैं। इस्लाम धर्म में 786 का मतलब बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम होता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि 786 का स्मरण करने के बाद शुरू किए गए हर काम में बरकत होती है। लोग इस अंक को सीधे अल्लाह से जोड़ कर देखते हैं। दरअसल इस नंबर का क्रेज इस कदर है कि बच्चे 786 नंबर के नोट इकट्ठा करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, सोने में जंग क्यों नहीं लगती है। दरअसल सोना एक निष्कर्ष धातु है। यह वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस से क्रिया नहीं करता है। किसी भी धातु में जंग तब लगता है जब धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है और हर धातु के ऑक्साइड का रंग अलग होता है। लोहा ही एक ऐसी धातु है जिसके ऑक्साइड लाल भूरे रंग के होते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। सोना प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसके आभूषण बनाए जाते हैं तब इसमें पीतल, तांबा और इरिडियम मिलाए जाते हैं। क्योंकि शुद्ध सोना कठोर नहीं होता है, लेकिन इन धातुओं से मिलाने से ही आभूषणों को बनाया जा सकता है और इसलिए कुछ समय के बाद आभूषण अपनी चमक खो देते हैं, क्योंकि इनमें उपस्थित अन्य धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अपने ऑक्साइड बनाती है, लेकिन उन ऑक्साइड का रंग लाल भूरा नहीं होता है। सोने में कभी भी लोहा नहीं मिलाया जाता, क्योंकि दोनों की कठोरता में बहुत अंतर है, इसलिए सोने में कभी जंग नहीं लगता है। हमारा पांचवा सवाल है, क्या सच में भूत होते हैं। दरअसल भूतों का विषय इंसानी समाज में एक बेहद ही रोमांच और डरावना विषय है, जिस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं और समय समय पर भूतों को लेकर कई बातें सामने आती रहती हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, क्या सच में भूत होते हैं। दरअसल भूतों के विषय पर वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन अफसोस किसी भी वैज्ञानिक को इस विषय पर कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लग सकी। हालांकि इस दौरान वैज्ञानिकों ने ये जरूर कहा है कि दुनिया में हर 10 में से 6 लोगों को भूतों पर विश्वास है और हर 10 में से 4 लोगों ने भूतों को देखने की बात की है। वैज्ञानिकों में भी भूतों को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ वहम मानते हैं तो कुछ इसे नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, जिसे भूत कहा जाता है। वैज्ञानिकों को भूतों के विषय पर अब तक कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों ने ये जरूर कहा है कि मरने के बाद भी जीवन है और आत्मा अमर है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे इंसानी दिमाग का वहम मानते हैं।
कुछ इसे बिल्कुल सच मानते हैं। हमारा छठवां सवाल है, कुछ अनोखे रोचक तथ्य क्या है। नंबर 1, एक व्यक्ति को नींद आने के लिए औसतन 7 मिनट की आवश्यकता होती है। नंबर 2, 10 में से 9 लोग अपने टूथब्रश पर पेस्ट लगाने के बाद उसे गीला करते हैं। नंबर 3, बहुत से रोग भोजन के बाद पानी पीने से होते हैं, इसलिए भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। नंबर 4, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय माँ को होने वाला दर्द एक साथ 20 हड्डियां टूटने के बराबर है। नंबर 5, खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। नंबर 6, रक्तदान करने से किसी की जान तो बचाई जा सकती है और इससे रक्त देने वाले को कैंसर होने और दिल की बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 7, शहद एक ऐसा पदार्थ है जिसमें वो सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 8, आप जैसे दिखने वाले इस दुनिया में कम से कम 6 लोग होते हैं, पर उनमें मिलने का चांस केवल 9% होता है। नंबर 9, समुद्र में इतना सोना है कि यदि वह सारा निकाल दिया जाए और दुनिया के लोगों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 1 किलो सोना आएगा। नंबर 10, एक कॉकरोच अपने सिर काटने पर भी 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।